दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो निम्मी क्वेश्चन बैंक के पोस्टमार्टम पर आधारित है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सेमेस्टर 2 निम्मी क्वेश्चन बैंक फिटर का जो निम्मी क्वेश्चन बैंक है, सेमेस्टर 2 के हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे दोस्तों। इससे आगे के क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे और ये वीडियो आपके लिए एसडीएससी सार इसरो एसडीएससी सार सतीश धवन स्पेस सेंटर के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ये जो ऑपरेशन यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? काउंटर बोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ड्रिल है वो किए गए जो होल है उससे बड़ा हो क्या कारण होगा? मतलब जो ड्रिल का साइज है, जो ड्रिल का साइज है ना दोस्तों, और हमने जो होल किया है इस ड्रिल के आकार से बड़ा है। समझ में आया? अब इसमें क्या कारण होगा कि मान लीजिए होल जो डाया है ड्रिल का वो तो था 10 mm और होल हो गया है आपका यहाँ पर 15 या 20 mm इस प्रकार से। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज। अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर रिपीट होता है दोस्तों। ड्रिल, यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल के आकार से बड़ा है तो उसका कारण होगा अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली सतह को शीर्ष सतह यानी टॉप सरफेस उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रस्ट। ठीक है, उसको कहा जाता है क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देशित विनिर्देशित में ये जो डाटा दिया गया है इसमें वी जो है क्या दर्शा रहा है दोस्तों? वी दर्शा रहा है बॉन्ड को, जैसे विट्रीफाइंड बॉन्ड होता है वी से, विट्रीफाइंड बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर। कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है? स्ट्रक्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के चिन्हित भाग का नाम, यहाँ पर जो है ये एक्स जो दर्शाया हुआ है इसका यहाँ पर नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम हो जाएगा वर्नियर, वर्नियर डिवीजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नियर डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेलीस्कोप गेज में एक्स के चिन्हित भाग का नाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलीस्कोपिक लैग, टेलीस्कोपिक लैग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस टूल का नाम क्या है दोस्तों? इस टूल का नाम हो जाएगा यहाँ पर काउंटर सिंक टूल, काउंटर सिंकिंग टूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, ड्रिल बिट में एक्स के चिन्हित कोण का नाम क्या है? यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कोण बनना है दोस्तों, यहाँ पर इस एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर जो कोण बनना है, कोण कौन सा बनना है? पॉइंट एंगल इसका राइट आंसर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीमर में एक्स के चिन्हित भाग का नाम, यहाँ पर इस भाग का नाम क्या है? फेस, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोण ड्रिल के रैक कोण को निर्धारित करता है? हेलिक्स एंगल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, हेलिक्स एंगल को ही रैक कोण कहते हैं। डाया 15 mm रिमिंग के लिए ड्रिल आकार क्या होगा? डाया 15 के लिए दोस्तों 15 है ना, तो क्या काम करेंगे? 15 में से, इस 15 में से 0.25 को माइनस कर देंगे दोस्तों, आ जाएगा यहाँ पर 14.75, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवरसाइड होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन आया था ना दोस्तों कि जो ड्रिल हम कर रहे हैं, जो होल हमने कर दिया ड्रिल से, किए गए होल का जो साइज है वो ड्रिल से बड़ा है। पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा था। अब ये सेकंड क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद ओवरसाइज्ड हो जाते हैं, क्या कारण है? अनइक्वल लीप एंगल, अनइक्वल लीप लेंथ, जो लिप की लंबाई है वो असमान है। ये ऑप्शन उसमें नहीं होगा दोस्तों, अगर आप देखें ये ऑप्शन उसमें नहीं होगा, आपको दिखा देता हूँ फिर भी मैं, उसमें ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर है अनइक्वल एंगल है, यहाँ पर एंगल ऑफ कटिंग एज, वहाँ पर है अनइक्वल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम, क्या आंसर हो जाएगा? स्पॉट फेसिंग, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल में फ्लोट का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? चिप्स को बाहर निकालने के लिए। थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का नाम, 120 डिग्री का राइट आंसर होगा। काउंटर सिंकिंग टूल है, काउंटर सिंकिंग टूल का कौन पूछा है? एंगल कितना है? 120। बाहरी चूड़ी के लिए ब्लैंक साइज क्या है दोस्तों? ब्लैंक साइज पी बराबर, जहाँ पी क्या है? पिच और डी क्या है? डेप्थ। तो ब्लैंक साइज का सूत्र क्या होता है? डी बराबर, डाया बराबर कैपिटल डी इक्वल टू डी माइनस पी बटे 10। ये इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस डाई का नाम क्या है? इस डाई का नाम हो जाएगा हाफ डाई। ठीक है, हाफ डाई इसका राइट आंसर है। किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रस्ट अर्धवर्त होते हैं? किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रस्ट अर्धवर्त होते हैं? नक्कल थ्रेड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नक्कल थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडिंग व्हील में विनिर्देशित ये जो डाटा दिया गया है इसमें 5 कार्ड क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं, 9 से एक साइड में 9 होते हैं, फिर 9 के बाद होते हैं 16 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 से 8 और 9 से 16 ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई किए गए जो है किस प्रकार के बॉन्ड का प्रयोग करते हैं? ये होता है दोस्तों रेजिनाइट बॉन्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेजिनाइट बॉन्ड ढलाई कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है
सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार के रेसिड्यू का प्रयोग करते हैं? ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान कितना होता है? 0.009 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या हो जाएगा? प्लंजर लॉक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए जो यहाँ पर दिखाया गया है प्रोसेस, इसका नाम क्या है दोस्तों? इजी आउट। इजी आउट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, मशीन टूल के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों रिड्यूस वाइब्रेशन यानी कंपन को कम करने के लिए। ठीक है, इस पर दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर इस सेट की आंसर की में अलग दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन राइट आंसर क्या है? रिड्यूस वाइब्रेशन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? M20x15 के लिए जो टेप ड्रिल साइज है वो क्या होगा दोस्तों? इसके लिए जो टेप ड्रिल साइज है 18.5 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 1.5 होगा, ये पिच क्या है? 1.5। ठीक, 20 में से 1.5 को माइनस करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 10 में से 5 के 5, यहाँ रह गए 9, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पर 1, 18.5। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 16 mm के लिए रिमिंग के लिए छेद का साइज क्या होगा? 16 में से 0.25 को माइनस कीजिए भाई। 16 में से आप 0.25 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 15.75 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोसेस दिखाया गया है, जो चित्र दर्शाया गया है आपको, ये ड्रिलिंग मशीन का चित्र है, हैंड ड्रिलिंग मशीन। इसमें दोस्तों एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या है? बेवल पिनियन। ठीक है, बेवल पिनियन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 mm डाया है, 10 mm की रिमिंग के लिए ड्रिल छेद का आकार क्या होगा? यहाँ पर तो 10 में से माइनस कर देंगे 0.25 को, आ जाएगा यहाँ पर 9.75। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हैंड ड्रिलिंग में एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर टेपर लीड एंगल। टेपर लीड एंगल इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छेद का जो ड्रिल किया गया छेद है वह आकार में अधिक है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्वेश्चन को देखा था, इसी प्रकार का क्वेश्चन था, तो इसमें दोस्तों देखिए, अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्परिंग के लिए काउंटर सिंकिंग कोण कितना रखा जाता है? तो जो थ्रेडिंग के लिए है, थ्रेडिंग के लिए क्या है? चैम्परिंग कोण कितना रखा जाता है? 120 डिग्री। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इस थ्रेड का नाम क्या है? दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये 90 डिग्री है, फिर इस प्रकार से बनना है, फिर 90 है, फिर इस प्रकार से, फिर 90 है, फिर 45 डिग्री का कोण, फिर 90, फिर 45 डिग्री का। तो ये किस थ्रेड में होता है? ये होता है शॉ टूथ थ्रेड। शॉ टूथ थ्रेड, इस थ्रेड के 2-3 नाम है दोस्तों। शॉ टूथ थ्रेड है इसका नाम, फिर बटरेस थ्रेड, फिर ब्रिज लॉक थ्रेड, ब्रिज लॉक थ्रेड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्हित भाग का नाम क्या है दोस्तों? इस चिन्हित भाग का नाम क्या हो जाएगा? हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल, इसको यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है दोस्तों, हेलिक्स एंगल इसका राइट आंसर होगा। डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है? जो स्क्रू प्रदान किया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है दोस्तों? कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट्रिक वी थ्रेड का जो सन्निहित कोण है कितना है? 60 डिग्री। ग्राइंडिंग व्हील में मानक अंकन प्रणाली 46 क्या दर्शा रहा है? 46 दर्शा रहा है दोस्तों ग्रेन साइज। ग्रेन साइज कौन कौन से होते हैं? कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। कोर्स में होते हैं 10 से 24, कोर्स मीडियम में होते हैं 30 से 60, फिर मीडियम फाइन में होते हैं 80 से 180 और वेरी फाइन में होते हैं 220 से 600। ठीक है, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे पूछा गया है कि 46 क्या दर्शा रहा है, वो पूछ लेगा कि 100 क्या दर्शा रहा है, और 100 किस में पड़ रहा है दोस्तों? ये पड़ रहा है फाइन में, कोर्स मीडियम फाइन फाइन में पड़ रहा है। ठीक है, फिर ऐसे पूछ लेगा कि 220 से 600 किसके अंतर्गत आता है, या 30 से 60 किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण, ये जो उपकरण दर्शाया गया है यहाँ पर कौन सा है? डायमंड ड्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम धातु का रंग तो सफेद, इसका राइट आंसर होगा व्हाइट। नेक्स्ट, ग्राइंडिंग व्हील जो यहाँ पर डाटा दिया गया है, इसमें एच का अर्थ क्या है? एच, कैपिटल एच। कैपिटल एच का यहाँ पर दर्शा रहा है दोस्तों ग्रेड। ग्रेड कौन कौन से होते हैं? सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। ठीक है, ये 3 प्रकार से ग्रेड होते हैं। निमी में अलग है और बलवीर सिंह में डाटा अलग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्यों प्रिसीजन उपकरण इन वायर स्टील के बने होते हैं? लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग है, इसको काउंट करना है। तो रीडिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? रीडिंग को काउंट करने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पर दोस्तों रीडिंग जो है यहाँ पर 9, फिर 15.5, फिर 46 और फिर 0.003 को जोड़ देंगे, यहाँ पर रीडिंग आपकी निकल करके आ जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा कि इसकी रीडिंग कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूना पत्थर यानी फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं? क्योंकि टू फ्रॉम मोल्टन स्लैग को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कौन से माइक्रोमीटर में न्याय को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान है? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, यानी स्क्रू थ्रेड जो माइक्रोमीटर है, इसकी जो एनविल है उसको बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चेन का स्वरूप निश्चित करता है? यानी सिलेक्शन, विच फैक्टर डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ एनविल इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच। चूड़ी का प्रकार और पिच, ये इसको निर्धारित करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर?
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोपिक गेज से क्या नापा जाता है? ये बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छिद्र और स्लॉट, साइज ऑफ होल, स्लॉट एंड रेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है? तो ब्लास्ट फर्नेस में बनाया जाता है पिग आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आपका आयाम जो है क्या मापा जाता है? दोस्तों टेलीस्कोपिक गेज है उसकी रेंज कितनी होती है? कम से कम कितना माप सकता है दोस्तों वो? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 mm। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से, 8 mm से नीचे के मापने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? स्मॉल होल गेज। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में चैटर को कम करने की क्षमता होती है? बिलाई स्टील में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस फिट का नाम क्या है? तो इस फिट का नाम क्या है दोस्तों? आपको देखना है कि जीरो अगर ऊपर है, ये जीरो अगर यहाँ पर है और नीचे इस प्रकार से बनाया हुआ है सिंबल, तो ये दर्शा रहा है अगर जीरो ऊपर होगी तो क्या है? क्लियरेंस फिट। समझ में आया क्या है क्लियरेंस फिट? भाई होल आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एक मिनट दोस्तों, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये ऊपर है, होल क्या है? होल ऊपर जा रहा है और साफ नीचे है, तो यानी क्लियरेंस फिट। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आकार के बीच गणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है? डेविएशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और अधिकतर क्या है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, डेविएशन की जगह लगा देते हैं एक्चुअल डेविएशन या लॉ डेविएशन या अपर डेविएशन लगा देते हैं दोस्तों। आकार के बीच गणितीय अंतर के संबंधित मूल आकार को क्या कहा जाता है? डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घटक के आकार की अपर लिमिट क्या होगी? अपर लिमिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपर लिमिट का मतलब होता है हाई लिमिट, और हाई लिमिट क्या होता है? बेसिक साइज में लिमिट को जोड़ दिया जाता है, प्लस की जो लिमिट है उसको जोड़ देंगे। इसका राइट आंसर आ जाएगा 20.008। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो मैचिंग भागों के बीच में संबंध को क्या कहा जाता है? मैचिंग पार्ट है दो, उसके बीच में जो संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द होता है वो क्या होता है दोस्तों? फिट। इसका राइट आंसर होगा, निम्न में क्या दिया हुआ है दोस्तों? डी दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या है? फिट इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.001। अगर यहाँ से वर्नियर में हटा देता हूँ तो 0.01 mm, ठीक। लेकिन वर्नियर लग गया इसके आगे तो एक जीरो और लगा दूँ। ये है mm में, इंच में कहेगा तो एक जीरो और लगा दूँ, ठीक है। क्लियर होगा कि नहीं? ये हो गया इंच में। बात समझ में आई कि नहीं? इस टूल का नाम क्या है दोस्तों? ये जो टूल यहाँ पर दर्शाया गया है इस टूल का नाम है फ्लैट स्क्रैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैसे खुरचने की मरम्मत की जाती है? ग्राइंडिंग एंड होनिंग। इसका राइट आंसर है। वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है? वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है? तो किस पर चिन्हित किया जाता है? वर्नियर स्केल किस पर अंकित होती है दोस्तों? क्वेश्चन ये है सिंपल शब्दों में कि जो वर्नियर स्केल है वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग पर होती है? तो वो होती है बैरल पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से भी और इंटरव्यू की दृष्टि से भी। स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डायल गेज में एक्स के चिन्हित भाग का नाम, यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? प्लंजर। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका राइट आंसर यहाँ पर प्लंजर, ठीक है। दोस्तों इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस भाग का नाम क्या है, इस भाग का नाम क्या है, इस भाग का नाम क्या है यहाँ पर, या इस भाग का नाम क्या है। सभी भाग इसमें इंपॉर्टेंट हैं।